सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन की राह में। दोस्तों, एक शब्द है महारास। शरद पूर्णिमा के दिन महारास जो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में किया था, उसका साक्षी है वृंदावन का निधिवन, जहां आज भी भगवान कृष्ण और गोपियों का महारास होता है। ये महारास है क्या? आइए इसे समझते हैं। श्री कृष्ण की इस महारास लीला का शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। यहां शब्द भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन इस महारास को जनमानस तक पहुंचाने का शब्दों के द्वारा ही एक अभिनव प्रयास है। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। यह भक्त और भगवान के मिलन का नाम है। आत्मा परमात्मा, प्रिया प्रियतमा के मिलन का नाम है महारास। यह नर और नारायण के मिलन का नाम है। मनोरम चांदनी में महारास का अनुपम दृश्य देखकर चंद्रमा अपनी सुध-बुध खो बैठा। ऐसा मनोहारी दृश्य इस धरा पर योगी राज की लीलाओं से अवतरित हुआ कि महारास को देखकर कालिंदी जमुना भी बहना भूल गई। शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में जब चांद भी अपने पूरे यौवन पर था, तब योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी के मनोरम तट पर अपनी सहचरी गोपियों के साथ महारास का शुभारंभ किया। यह ऐसा अद्भुत दृश्य मन को अभिभूत करने वाला, जिससे ऋषि मुनि तो क्या, स्वर्ग के देवता भी देखने के लिए तरसते रहते हैं। महारास में गोपियां ही नहीं, सारा अस्तित्व नृत्य करता है। महारास भगवान और गोपियों की उस अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाली नृत्य और संगीत की अनुपम लीला है, जिसमें कि सदैव होकर विधेय का आभास होता है। सारा अस्तित्व सब रूपों में हंसता है। सारा अस्तित्व पुलकित हो जाता है गोविंद की मुरली की मधुर तान सुनकर। हरियाली में और हरा रंग हो जाता है, रंग और भी रंगीन हो जाते हैं, इंद्रधनुष के रंग और भी गहरे हो जाते हैं। लेकिन ये उसी को दिखाई पड़ते हैं मित्रों, जिसका हृदय परमात्मा के अहोभाव से भर गया हो। उसे परमात्मा अपने साथ नृत्य करता दिखाई पड़ता है। इसमें अनेकों गोपियां नाचती हैं और उनको लगता है कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके साथ नाच रहे हैं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि तत्व का नाम है, जो सर्वव्यापी है। जब तुम आनंद से भरते हो, उस आनंद उत्सव में कृष्णा के भाव में भरकर नृत्य करते हो, तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है। जब परमात्मा की महारास के लीला का आनंद इस धरा पर होता है, तो उस आनंद को देखकर पक्षी भी नृत्य करने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। वृक्ष भी इस आनंद उत्सव में झूम जाते हैं। मध्य रात्रि के समय त्रिलोक सुंदर गोविंद भगवान श्री कृष्णा अर्धरात्रि की चंद्रमा की धवल चांदनी महारास का आयोजन करते हैं। कमल के समान ऐसा सुंदर मुख, घुंघराली उनकी पलकें झलक रही हैं। कमनीय कपोल सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं। तुम्हारी ये मंद मंद मुस्कान मन को प्रफुल्लित करने वाली है। तुम्हारे अधरों पर रखी बांसुरी से गुंजायमान होती तान सुन गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कालिंदी के तट पर अपने सभी कार्यों को यथावत छोड़कर बांसुरी की तान में मदहोश होकर कालिंदी के तट की ओर दौड़ पड़ती हैं। वहां महा आनंद का वातावरण हो गया और कालिंदी का तट महा आनंद में सराबोर हो गया। महारास में गोपियों के नृत्य को देखकर मोर भी नृत्य करना भूल गए और कोयल अपनी सुरीली आवाज को भूलकर मूक रह गई। मुरली की मधुर धुन सुनकर के प्रकृति भी अपना होश खो बैठी, हवाएं भी अपना बहना भूल गईं।
ऐसा महा आनंद रास लीला से उत्पन्न हुआ जिसको देख करके परमानंद की प्राप्ति हुई। इस महारास में संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां कालिंदी के तट पर उपस्थित हैं। ये महामिलन है आत्मा और परमात्मा का। इस महामिलन में न काम है, न गोपियों में स्वार्थ है, ईर्ष्या है, न कुछ पाने की आशा है, न इच्छा है। ये कामना रहित प्रेम का शुद्धतम रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने वाली गोपियों को धवल चांदनी में कालिंदी के तट पर घने लंबे वृक्षों के तले मध्य रात्रि में इस महा आनंद की शुरुआत हुई। महारास भगवान कृष्ण और गोपियों की उस अद्भुत अभिभूत करने वाली नृत्य व संगीत की अनुपम लीला है जिससे कि सदैव होकर विदेह का वर्णन मिलता है। यह चेतना का परम चेतना से मिलन का संयोग है। यह भक्ति की शुद्धतम अवस्था है। महारास में भगवान ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार इन सभी गोपियों को आमंत्रित किया और सभी को महारास में शामिल कर अपना वचन भी निभाया। ऐसा सुंदर दृश्य कि मध्य में कृष्ण और आसपास गोपियां प्रकृति अपने पूरे यौवन के साथ अपने परम पूज्य का सुस्वागत करने हेतु केवड़ा जूही सहित तमाम सुगंधों के साथ कालिंदी के तट पर आई। ऐसे में इस अद्भुत महारास का आनंद ही कुछ और था। ईर्ष्या रहित गोपियों का विरह और प्रेम साथ साथ था। महारास की मुरली की तान सुनकर भगवान शिव भी महारास में प्रवेश करने की इच्छा से आए। इसी इच्छा के कारण भगवान शिव कालिंदी के तट महारास में प्रवेश करने हेतु आए तो अष्ट सखियों में से ललिता और विशाखा ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने भगवान शिव को बताया कि आप गोपी रूप में ही महारास में प्रवेश कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने कुसुम सरोवर में जाकर स्नान कर गोपी रूप धारण किया और महारास में प्रवेश कर पाए। योगीराज भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें गोपी रूप में देखा। यहीं से शास्त्रों का उल्लेख है कि भगवान शिव का एक नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा, जिनका मंदिर आज भी वृंदावन में है, जिसे गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। मित्रों, एक प्रश्न आता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही महारास के लिए क्यों चुना? क्योंकि उस दिन चंद्रमा पूर्ण यौवन पर होता है। सर्व कलाओं से परिपूर्ण पूर्णमासी का चांद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के शरीर में 90% जल की मात्रा होती है। जब चंद्रमा पूर्ण चांदनी पर होता है तो मनुष्य के शरीर में चांदनी के कारण ज्वार, उल्लास और खुशी महसूस होती है। चंद्रमा के ज्वार के कारण उमंग व तरंग का वातावरण पैदा होता है और एक अद्भुत वातावरण बन जाता है। इसलिए महारास के लिए इस रात्रि का चयन किया गया। यह ज्योति का परम ज्योति, चेतना का परम चेतना से, आत्मा का परमात्मा, भक्त का भगवान से, जीव का ब्रह्म से, साकार से निराकार, अस्तित्व का महाअस्तित्व से महामिलान है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। जय श्री कृष्ण।